हाँ, तो अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर और बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी देखेंगे। पर इस वीडियो को देखने से पहले आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये जरूर पता होना चाहिए, जिसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में 5 मिनट के अंदर डिटेल्ड में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखी है अभी तक या आपको नहीं पता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है तो आप सबसे पहले वो वीडियो देख के आ सकते हो, तभी आपको स्पीड और वेलोसिटी के बारे में और अच्छे से समझ में आएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का। तो अब सबसे पहले अगर बात करें स्पीड की तो इसे एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। मान लो दो पॉइंट है जिनके बीच 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब अगर मान लो कोई पर्सन है जो कि दौड़कर इस डिस्टेंस को कवर करता है 5 मिनट में, वहीं अगर उस पर्सन की जगह मान लो एक कार होती तो ऑब्वियस सी बात है वो कार उसी डिस्टेंस को कम टाइम में कवर करती है, मान लेते हैं 3 मिनट्स। अब अगर उस कार की जगह मान लो कोई एक ट्रेन होती तो वो कार और उस पर्सन से दोनों से कम टाइम लेती सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए, लेट्स से 1 मिनट। यानी कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अलग अलग टाइम ले सकते हैं किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए। कुछ ऑब्जेक्ट्स बहुत फास्ट मूव करके कम टाइम में वो डिस्टेंस कवर कर लेंगे, जो कि दूसरे ऑब्जेक्ट उनके कंपैरिजन में वही डिस्टेंस कवर करने के लिए ज़्यादा टाइम लेंगे। यानी कि किस रेट से कौन सा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो अलग अलग हो सकता है, और साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हों तब भी वो सेम रेट से ही चल रहे हों, यानी सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए सेम टाइम वो लें, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर हमें इसी चीज़ को मेजर करना हो यानी नापना हो कि किस रेट से कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है या मूव कर रहा है, तो हम कैसे मेजर करेंगे? देखो, इसका एक तरीका है। अगर हम लोग पता लगा ले कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 1 यूनिट टाइम में, तो हम लोग बता सकते हैं कि वो किस रेट से मोशन कर रहा है या किस रेट से चल रहा है। और इसी क्वांटिटी को जिसको हम मेजर कर सकते हैं इसे स्पीड कहते हैं, जिसकी डेफिनेशन होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है 1 यूनिट टाइम में। यानी अगर हम एसआई सिस्टम की बात करें तो मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर के डिस्टेंस कवर करता है 1 सेकंड में, तो हम लोग कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट 10 के रेट से मोशन कर रहा है या चल रहा है। और आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम तो पढ़ा ही होगा, यही इसका फॉर्मूला भी होता है इसे कैलकुलेट करने का। यानी कि सिंपल शब्दों में अगर कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है कम से कम टाइम में, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ऑब्जेक्ट बहुत तेज मोशन कर रहा होगा, यानी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। वहीं अगर कोई ऑब्जेक्ट एक छोटी सी डिस्टेंस को भी कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, इसका मतलब है कि वो बहुत ही धीमे चल रहा होगा, यानी उसकी स्पीड बहुत कम होगी। अभी देखो, स्पीड की एसआई यूनिट की बात करें जो कि पूरे वर्ल्ड में एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है, वो है हमारी मीटर पर सेकंड, जिसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और अदर यूनिट जो होती हैं स्पीड की वो है सेंटीमीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर। इसके साथ साथ जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस की तरह हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू हमें बतानी होती है और इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। और साथ ही स्पीड हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, क्योंकि हम ये कभी नहीं कहते कि मैं -80 की स्पीड से बाइक चला रहा था या किसी प्लेन की स्पीड -300 किलोमीटर पर आवर है। और हमारे गाड़ी के स्पीडोमीटर में भी जो स्पीड दिखाता है सब पॉजिटिव ही होती है। और अगर स्पीड 0 है तो यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, उसने मोशन करा ही नहीं। अब बिल्कुल ही सेम तरीके से बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, बिल्कुल सेम डिस्प्लेसमेंट की तरह इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी हमें बतानी पड़ती है। और ये पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, बिल्कुल वही डिस्प्लेसमेंट वाले कॉन्सेप्ट की तरह जिसमें माइनस साइन हमारा सिर्फ उसकी अपोजिट डायरेक्शन को बताता है जिस साइड हमने पॉजिटिव डायरेक्शन को मान के रखा है। इसके फॉर्मूले की बात करें तो बिल्कुल स्पीड की तरह ही जैसे स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे ही बस वेलोसिटी के फॉर्मूले में डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि जैसे हमें स्पीड से पता चलता है कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 1 यूनिट टाइम में, वैसे ही वेलोसिटी से हमें पता चलता है कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है 1 यूनिट टाइम में। बस यही इन दोनों में मेजर डिफरेंस है और कुछ नहीं। इसलिए आपकी एनसीईआरटी बुक में भी वेलोसिटी के टॉपिक को स्पीड विद डायरेक्शन के नाम से दिया गया है। यानी कि वेलोसिटी कुछ नहीं, एक तरह से स्पीड ही होती है, बस जिसकी एक डायरेक्शन भी होती है। यानी डायरेक्शन भी इसके साथ साथ हमें बतानी पड़ती है कि कौन से डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से जा रहा है, यही हमारी वेलोसिटी हो जाएगी। बाकी सारी यूनिट्स भी वेलोसिटी की सेम होती हैं स्पीड की तरह, मेन बात सिर्फ डायरेक्शन की है। सिंपल शब्दों में अगर हम लोग स्पीड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बता दें तो वो वेलोसिटी बन जाएगी। यानी फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है तो ये तो उसकी स्पीड हो गई। पर अगर हम लोग इसी बात को ऐसे कह दें कि वो ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, तो अब ये वेलोसिटी बन जाएगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमने डायरेक्शन भी ऑब्जेक्ट की डिफाइन कर दी। यानी कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बदलना हुआ तो सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करने से वो चेंज हो जाएगी। पर अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करना हुआ तो या तो आप उसकी वैल्यू बदल दो, या तो आप उसकी डायरेक्शन बदल दो, या तो आप दोनों ही बदल दो, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तब चेंज हो जाएगी।
यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है वेस्ट डायरेक्शन में और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं, क्योंकि वेलोसिटी का रिलेशन सिर्फ मैग्नीट्यूड से नहीं डायरेक्शन से भी होता है, एंड दोनों ऑब्जेक्ट्स की डायरेक्शन अलग अलग है। तो अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एंड एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या फ़र्क होता है। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। नोट्स डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए टेक केयर।